और उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए रविवार को 829 केंद्रों पर मतों की गिनती शुरू हुई और अभी तक ये जारी है। आज दोपहर बाद अंतिम परिणाम आने की संभावना जताई जा रही है। पंचायत चुनाव के लिए 4 चरणों में हुए मतदान की मतगणना परसों से ही लगातार जारी है। कई जिलों में हजारों उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला अब तक हो चुका है, लेकिन अभी भी कई मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती चल रही है। आज दोपहर तक स्थिति साफ होने की संभावना है। हालांकि अभी तक 38,317 ग्राम प्रधान, 2,32,612 ग्राम पंचायत सदस्य और 55,926 क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्वाचन हुए हैं। साथ ही 181 जिला पंचायत सदस्यों की सीट पर भी परिणाम आ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने बढ़त का दावा किया है। बीजेपी ने दावा किया कि जिला पंचायत में उनके 918 प्रत्याशियों की जीत हुई है। वहीं 400 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी के 918 प्रत्याशी जीत चुके हैं और बीजेपी ने दावा किया है कि 400 से अधिक सीटों पर उनकी बढ़त है। यानी वो बता रही है कि किस तरह से जिला पंचायत चुनाव के रुझान भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर 699, जिसमें से 918 प्रत्याशियों की जीत हो गई है। 400 से अधिक सीटों पर बीजेपी की बढ़त का दावा है। अब तो दोपहर बाद ही देखना होगा कि नतीजे पूरी तरह से क्या निकलकर सामने आते हैं, लेकिन बीजेपी के दावे 918 प्रत्याशियों की जीत और 400 से अधिक सीटों पर बीजेपी की बढ़त। और वहीं पंचायत चुनाव के नतीजों से जहां पर बीजेपी गदगद है, तो वहीं पीएसपी का कहना है कि जनता ने बीजेपी को आईना दिखा दिया है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि उनका चुनाव पर नहीं, लोगों की जान बचाने में फोकस है। मतगणना रुझानों से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशियों को भारी विजय प्राप्त हुई है और आगामी ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी भारी विजय प्राप्त करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को पूरी गंभीरता से फाइनल की तरह से लेती है और भारतीय जनता पार्टी 2022 हो या उसके आगे के भी सभी चुनाव को भारी बहुमत से जीतने जा रही है। यह उसकी सरकारों की नीतियां और कार्यकर्ताओं के त्याग और समर्पण की देन है। चपेट में लेती जा रही है। आज जरूरत है कि उत्तर प्रदेश की जनता के जान जीवन की रक्षा कैसे कर सके। जब लोग रहेंगे तभी चुनाव होगा। पूरी तरह कांग्रेस पार्टी आज सेवा भाव में लगी है और जैसे भी हो एक एक जीवन बचाने का संकल्प के साथ कांग्रेस पार्टी आज सेवा के साथ लोगों के प्रति जान जीवन बचाने और बेड, ऑक्सीजन और तमाम चीज़ों के उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। और उन्नाव से बड़ी खबर आ रही है कि यहां पर पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के गांव माखी में सेंगर के विरोधी पक्ष ने जीत हासिल कर ली है। जानकारी के मुताबिक माखी गांव में लंबे वक्त से सेंगर के परिवार का प्रधान पद पर दबदबा था। खुद सेंगर ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत माखी ग्राम प्रधान से ही की थी। सेंगर के जेल जाने के बाद उनके परिवार से किसी सदस्य ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया और विरोधी शिशुपाल सिंह को प्रधान पद पर जीत हासिल हो गई है।